नागिन जलपरी। नागपुर नामक गांव में सुंदर नाम का मछुआरा रहता था। सुंदर बहुत ही मेहनती और भला इंसान था। हर समय परिवार की खुशी के लिए ज्यादा मेहनत करता था। सुंदर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम था पप्पू। पप्पू हर समय टोटो के साथ खेला करता था। टोटो, आज हम नदी जाएंगे, देखते हैं पिताजी कितने मछली पकड़े हैं। टोटो और पप्पू नदी को जाते हैं। देखते हैं सुंदर नदी पे नहीं है। टोटो, पिताजी नदी पे नहीं है, चलो हम दोनों नदी पे नहाते हैं। पप्पू और टोटो नदी पे तैरते रहते हैं। तभी जलपरी वहां आ जाती है। जलपरी को देखकर पप्पू और टोटो वहां से भाग जाते हैं। अरे, ये टोटो कोई साधारण बच्चा नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इस टोटो को मार के उसकी शक्ति हासिल कर लूं तो ये समुंदर और ये नदी मेरी हो जाएगी। फिर मेरी हुकूमत पानी पर चलेगी। जलपरी नागिन का रूप बदलकर गांव को जाती है। टोटो और पप्पू अपने घर जा रहे थे। नागिन उनके पीछे पीछे जा रही थी। टोटो, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं जा रहा हूं अपने घर। ये कहते हुए पप्पू अपने घर चला जाता है। टोटो अपनी शक्ति से गायब हो जाता है। नागिन ये सब देखते हुए नदी को चली जाती है। अगले दिन टोटो और पप्पू खेलते खेलते नदी को चले जाते हैं। अरे, तुम दोनों नदी को क्यों आए हो? तुम दोनों घर जाओ, ये नदी बहुत ही खतरनाक है। ये सारी बातें जलपरी सुन लेती है। टोटो और पप्पू अपने घर जा रहे थे। इधर जलपरी नागिन का रूप बदलकर उनके पीछे जाने लगी। नागिन अपनी शक्ति से टोटो को घेर लेती है। तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। नागिन की बातें सुनकर टोटो गुस्सा हो जाता है। टोटो अपनी शक्ति से नागिन को उठाकर नदी में फेंक देता है। टोटो और पप्पू अपने घर चले जाते हैं। मेरी शक्ति पानी पे ज्यादा शक्तिशाली है, कैसे करके टोटो को नदी के पास लाना होगा। सुबह होते ही जलपरी अपना रूप बदलकर पप्पू के घर जाती है। पप्पू, तुम्हारे पिताजी नदी के किनारे बेहोश पड़े हैं। पप्पू ये बातें सुनकर टोटो के पास जाता है। टोटो और पप्पू भागते भागते नदी के पास जाते हैं। देखते हैं कोई भी नहीं है। तभी जलपरी नदी से बाहर आती है। टोटो जलपरी को देखकर समझ जाता है, ये काम इसी का कराया धरा है। आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। जलपरी की बातें सुनकर टोटो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर जलपरी डर जाती है। टोटो अपनी शक्ति से जलपरी को साधारण मछली बना देता है। टोटो और पप्पू अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी घर जाते हैं।